हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। आईआईटी कानपुर ने गेट 2023 में ईसी ब्रांच में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है टू पोर्ट पे। कई बार क्या होता है, टू पोर्ट से जब क्वेश्चन आता है ना तो ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि सर इन्फॉर्मेशन तो बहुत है बट दिक्कत है कि कौन सी यूज करना है कौन सी यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉर टू पोर्ट नेटवर्क शोन बिलो द वाई पैरामीटर इज गिवन एज। आपको दे रखा है वाई पैरामीटर की वैल्यू और यहां पे एक बक्सा बना रखा है कि ये वाई पैरामीटर है। द वैल्यू ऑफ लोड इंपीडेंस ZL इन ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता ही है ना। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में क्या होता है कि भाई एक वोल्टेज होता है और उसके सीरीज में एक सोर्स रेजिस्टेंस होता है RS, और अगर ये वहां से लोड रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट हो, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस अगर आपका कनेक्ट हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमें पता है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता है जैसे ये है तो हम यहां पर देखिए एक लोड लगा हुआ है ZL, इंपीडेंस लगा हुआ है ना। अब देखिए यहां पर इंपीडेंस लगा हुआ है तो आपको ये पता है, अब देखो इंपीडेंस क्या रेजिस्टेंस ही बोल दो क्योंकि यहां पर कोई भी यहां पर आयोटा के फॉर्म में या जे के फॉर्म में नहीं है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये रेजिस्टेंस का ही कलेक्शन होगा। तो रेजिस्टेंस ही है तो मैं ZL की जगह RL ही बोल लूं, एक ही बात है ना। कि इंपीडेंस में देखिए इंपीडेंस क्या होता है R प्लस माइनस JX। तो अगर ये रिएक्टेंस नहीं है, जे की टर्म नहीं है, तो इंपीडेंस बोलूं या रेजिस्टेंस बोलूं, बात तो है कि Z इक्वल टू R, है ना। कई बार ये छोटी छोटी चीज में भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बट ध्यान रखिए कोई बात नहीं, होता है, टाइम के साथ सीख जाएंगे। चलिए तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम यहां पर क्या करेंगे, इस सर्किट को ब्रेक करते हैं, यहां से ZL को हटा देते हैं जैसे हमने थेवेनिन्स में किया था। थेवेनिन्स में कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपलेक्स सर्किट में लाते हैं और क्या बोलते हैं कि एक यहां से देखेंगे तो एक VTH थेवेनिन्स वोल्टेज निकाल देंगे और यहां से जब देखेंगे तो एक थेवेनिन्स इंपीडेंस, और ये अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसको मैं RTH ही बोल देता हूं अभी के लिए, है ना। इस क्वेश्चन में तो कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, RTH, और फिर वापस से हम लोग क्या लगा देंगे, ZL लगा देंगे। तो ये जो ZL होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, RTH के बराबर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। किसके लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात ये है, कंक्लूजन ये है कि यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो कराना है तो इसका मतलब ZL RTH के बराबर होना चाहिए। तो इस पूरे सर्किट में हमें सिंपली क्या करना है, RTH फाइंड आउट करना है। अब मुद्दा ये RTH तो सर फाइंड आउट कर लेते हैं और ये बक्से की जगह है ना, कुछ यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती तो सर हम 2 मिनट में क्या करते, इस इंडिपेंडेंट सोर्स को आपने सिखा रखा है सर कि हम तो तलवार लेके खड़े हैं कि बस ये बक्सा हटे और हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें, कि आपने बताया था कि इंडिपेंडेंट को इनएक्टिव कर दो और फिर देख लेते यहां पे अगर आप दे दो बना के कि रेजिस्टेंस वाला कुछ भी अगर यहां पे ब्रांच होती तो हम तुरंत सॉल्व कर देते सर। बट ये बक्सा क्या करता है, ये हमें दिक्कत दे रहा है। आप बस बक्सा हटा दो, हम चीजें कर देंगे। तो चलो बक्सा हटाते हैं, कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। चलो देखिए यहां पर इसको ध्यान से देखो, वाई पैरामीटर को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसको 100 को अंदर ले जाओ थोड़ी देर के लिए। जब 100 को अंदर ले जाएंगे तो ये कितना, 2/100 माइनस 1/100, ठीक है, माइनस 1/100, और ये कितना हो जाएगा 4/300, है ना। 3 में मल्टीप्लाई 100 का तो 300 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पर इस y पैरामीटर में ये y पैरामीटर किसी सर्किट से आया होगा तो ऐसा बना हुआ होगा, पाई नेटवर्क बनाते, क्या बनाते हम लोग, पाई नेटवर्क बनाते, है ना, पाई नेटवर्क बनाते। वाई पैरामीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई नेटवर्क बनाते हैं। पाई नेटवर्क से सीखा था आपने, क्या सीखा था पाई नेटवर्क से, कि सर पाई नेटवर्क में हम क्या करते थे कि यहां पर जो भी, जैसे मैं अभी ले दूं 1 2 3 कोई भी ओमिक वैल्यू दे देता हूं, क्या दे देता हूं, ओमिक वैल्यू, और ये हमें क्या दे रखी है, महो सीमेंस वाली दे रखी है, महो वैल्यू दे रखी है। तो हम वाई पैरामीटर कैसे करते थे, हम वाई पैरामीटर सर ऐसे करते थे, कोई भी ओमिक वैल्यू होती थी हम उनको क्या कर देते थे, 1/1 करके हम क्या कर देते थे, उनको सीमेंस में या ओमिक वैल्यू में लेके आ जाते थे, महो में लेके आ जाते थे, महो में ओमिक नहीं, महो में लेके आ जाते, सीमेंस में लेके आ जाते थे, यूनिट कन्वर्ट कर देते थे। यूनिट कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते थे
कि ये वाला जो चीज था, ये वाला, इसको डायरेक्ट उठाते थे 1/2 उठाते थे, ये हो जाता था सीमेंस, और इसके आगे माइनस साइन लगा देते थे और बोल देते हैं कि यही हमारा 1/2 है और यही हमारा 2/1 है, ऐसा कर देते थे। और y11 कैसे लाते थे? y1 हम लेके आते थे इन दोनों का प्लस लेके आते थे 1/1 प्लस 1/2। और y22 कैसे, y22 कैसे लेके आते थे? इन दोनों का एडिशन करके लेके आते थे, ऐसे ही करते थे। तो बस आपको रिवर्स प्रोसेस लगानी है। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या, जहां एडिशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ये वाली ब्रांच में डायरेक्टली 1/2 माइनस कर दिया है। तो इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं अगर, कि देखो यहां पर भी दोनों सेम वैल्यू दिख रही है। अब हमें पता है कि ये है सीमेंस वाली वैल्यू, तो हम इसको महो में वापस ओमिक वैल्यू में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट अगर कर देंगे, देखिएगा यहां पे रेजिस्टेंस है, ओमिक वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर देंगे, इसका मतलब ये 100 रहा होगा, ये 100 रहा होगा, क्योंकि ये 1/100 करके लिखा, तो ये ओरिजिनल में 100 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर, है ना, तभी हमने 1 करके फिर लाए होंगे। और ये कितना रहा होगा, है ना। चलो, तो ये दोनों पैर, तो इसका मतलब ये वाला पैर, ये जो ब्रांच है ये 100 की रही होगी, 100 की रही होगी। तो अभी ये मैंने समझाने के लिए 1 कर दिया, 100 की रही होगी, 100 ओम रही होगा, तो उसको हमने पहले उल्टा किया, फिर माइनस के साथ में इंट्रोड्यूस किया, ऐसा किया होगा। इसको देखो 2/100, मतलब यहां पर 1/100 में कुछ प्लस क्या होगा, तो 2/100 आया होगा। तो भाई 2/100 आने के लिए हमने 1/100 में कुछ तो कुछ प्लस किया होगा, और ये निकालना है, उस साइड में ले जाएंगे, तो 2/100 माइनस 1/100, तो 1/100, 1/100 का मतलब है कि ये 100 ओरिजिनल में रहा होगा, तो अभी तो 1/100 क्या होगा, फिर एडिशन हुआ होगा। अब समझ में आने लग गई कहानी। अब देखिए यहां पर 100, यहां 4/300, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें 4/300 लाने के लिए इसमें 1/100 प्लस समथिंग, इन दोनों का एडिशन करते हैं, और ये यहां पे कुछ रहा होगा, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहां पे ले जाएंगे इसको, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अगर नहीं डायरेक्टली आ रहा हो समझ में, तो आप डायरेक्टली करोगे, तो यहां से 304 माइनस ये हो जाएगा 3, तो 1/3, मतलब 300 रहा होगा, ये 300 रहा होगा। तो बस हमने कॉमन सेंस लगाया एक सिंपल मेथड से कि ये आया कैसे होगा, और हमने बोल दिया कि भाई ये जो वैल्यू रही होगी इस डब्बे। सो वीडियो कट गया था बीच में, है ना, कैमरा ऑफ हो गया था सडनली, तो पूरा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया था, बट पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वापस से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बता रहा था ये जो डब्बा है इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, कॉमन सेंस से क्या किया, ये वाई पैरामीटर जो गिवन था उससे हमने देखा कि ये कौन से पाई नेटवर्क से वाई बना होगा, वो पाई हम लोगों ने बना लिया। ये इसीलिए हम लोग कामयाब हुए क्योंकि ये ईजी था, टफ होता तो हम नहीं बना पाते, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता सर फिर कैसे करते, तो फिर हमने फुल कोर्स में कई सारे क्वेश्चन करे हैं, है ना। चलो वो फिर जब बात करते, अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये आपका क्या है, वाई ब्लॉक में लगा दो इसको, ठीक है। जैसे इसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 120 वोल्ट है ना, 120 वोल्ट इधर का, हाँ बिल्कुल, और ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये वाई पैरामीटर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, ठीक है, ये फिट कर दिया हमने। और यहां से जब देखेंगे तो हमें RTH नजर आना चाहिए, तो ये है 100, ये है आपका 100, और ये कितना है 300, ठीक है। चलो अब हमें क्या पता है कि सर आपने बताया था कि जब भी R इक्विवेलेंट निकालना है तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इनएक्टिव करना है हमें, तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो ये दोनों काय में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 है ना, दोनों को प्लस करते 1 0 से 0, तो 100 डिवाइडेड बाई 11, इन दोनों का पैरेलल कितना आया, 100/11 आया। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल होने के बाद इसमें क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ दूं तो कितना हो गया, ये 1100 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाई 11 एलसीएम ले लिया हमने। फिर क्या हो जाएगा, 300 के साथ में पैरेलल हो जाएगा, 300 के साथ में पैरेलल, तो डिवाइडेड बाय 1200 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 300। अब मैंने क्या किया, 100 कॉमन ले लिया, यहां से भी 100 कॉमन ले लिया, यहां से भी ले लिया, तो यहां से जब 100 कॉमन लिया मैंने तो 2 शून्य उड़ा दिया, इसके दोनों उड़ गए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में इसलिए 2 ही जीरो उड़ पाए, ये एडिशन में तो दोनों से कॉमन आएगा तो दोनों से उड़े, है ना, इतना समझ में आता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर क्या किया मैंने, 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, नीचे की साइड में क्या हुआ, फिर एलसीएम, तो 11 33, 33 प्लस 12 45, 45 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, तो 11 से 11 उड़ा दिया, 3
45 उड़ा 15, 15 से फिर इसको 15 8 120 जीरो, मतलब 80 ओम क्या आ गया आपका RTH आ गया। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZL बराबर RTH दैट इज 80 ओम, डायरेक्टली आपका इंटीजर ही आया, तो हमें नियरेस्ट इंटीजर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये ZL की वैल्यू 80 ओम रख देंगे तो यहां से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो होगा। इतनी सी कहानी थी, ठीक है। तो बिल्कुल आपके कान और दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए, या आपका जो रीडिंग है क्वेश्चन का वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको कई बार अब इस क्वेश्चन को आप अगर इस कन्वर्जन मेथड से नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे कि इसको पहले आप V1 और V2 की, I1 और I2 की एक्सप्रेशन में ले जाएंगे, उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमें दिखा कॉमन सेंस की इस तरीके से भी कर सकते ताकि आसान पड़ेगा आपके लिए। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अचानक क्लिक कैसे करता है, ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लिक आएगा कि ये वाले को इस तरीके से करना है या किस तरीके से करना है। तो ये प्रैक्टिस का गेम है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलते जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। अब प्रैक्टिस का मतलब ऐसा नहीं हो जाए 1000 क्वेश्चन करने बैठ गए सिर्फ नेटवर्क के, क्योंकि एग्जामिनेशन में सारे 12 सब्जेक्ट 10-12 सब्जेक्ट सबको अच्छे से आना चाहिए ना। तो एक ही सब्जेक्ट पे भिड़ जाएंगे तो फिर रिजल्ट तो मार्क्स तो सब जगह से लाना है ना हमें, तो ये गलती नहीं करना। हाँ, जितने क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर में जी सेंटर के ऐप पे जो 188 लेक्चर में जितने 450 क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट है। इन्हीं को 3-4 बार प्रैक्टिस करके चले जाओ, सफिशिएंट है। बाकी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस हो जाएगी। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन है, इनको करके चली जाए। क्रैश कोर्स में ये जो 188 लेक्चर है ना, तो क्रैश कोर्स में इन सारा का समरी मैंने है ना ऑलमोस्ट 33-34 लेक्चर के अंदर कर दिया है। अगर 35 भी मान लिया तो भी ऑलमोस्ट 15-16 घंटे के अंदर खत्म कर दिया है। 15-16 घंटे को भी 2x की स्पीड से देखोगे तो 7-7.5-8 घंटे के अंदर पूरा नेटवर्क थ्योरी रिवाइज कर लोगे। क्या बात कर रहे हैं सर, 8 घंटे में पूरा नेटवर्क? बट वो समझ में तभी आएगा जब आपने पूरा पढ़ रखा होगा, है ना, तभी बहुत मजा आएगा। क्योंकि 8 घंटे पूरा का पूरा जितना आपने पढ़ रखा है उसको बहुत क्विक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आपके फुल कोर्स के अंदर ही क्रैश कोर्स हम लोगों ने डाल रखा है, अलग से अवेलेबल नहीं करवाया। 399 में अवेलेबल एट प्रेजेंट, हो सकता है अगस्त में ये प्राइस बढ़ जाए। तो एट दिस नोट ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। जाइए पढ़िए, 6 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि टाइम या समय ये वापस नहीं लौटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, समय का इज्जत करिए, काल खंड का इज्जत करिए, आपको बलवान बना देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ाई करिए, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे और आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना मजा आएगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है, जो लोग हमें फीडबैक देते हैं कि सर हम आए थे सिर्फ सेमेस्टर का ढूंढते ढूंढते यूट्यूब से, और 2-4 लेक्चर पढ़े, मजा आया, फिर हमने कोर्स लिया और लगा कि यार अगर इस डायरेक्शन से पढ़ाई कर सकते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग है, और वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने लगे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट जिस माइंडसेट से नहीं आया उसका माइंड हमने कन्वर्ट करने में कामयाब रहे, इससे बड़ा चीज़ नहीं हो सकता। तो आप जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, या करियर में कहीं स्टक हो रहे हैं कि ये करें या वो करें या क्या करना है, तो चैट बॉक्स पर आप डालिए अपना मैसेज, हम डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।